नमस्ते मित्रों, चैनल वी आर आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, खुशी की बात है, आज हम हमारे इस YouTube चैनल में एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं एंड दैट इज़ आर्ट कक्षा। मित्रों, आप सभी जानते हैं मैं सालों से आर्ट मेंटरिंग प्रोग्राम कर रहा हूँ एंड मेरे काफ़ी लोगों की बात थी कि मैं कुछ अपनी YouTube चैनल में कुछ अपने मेंटरिंग सेशंस या जो कुछ भी मैं डिस्कस करता हूँ उसे प्रस्तुत करूँ एंड तो मुझे भी लगा कि ये बात ठीक है एंड उसके हिसाब से मैंने शुरू किया। मित्रों, ये काफ़ी सारे लोग करते हैं, डिस्कशंस होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, आप सभी जगह जाके काफ़ी लोगों से आप सीखते हैं, हम सभी सीखते हैं, मैंने भी सीखा है उसमें एंड जो कुछ मैंने सीखा है या जो कुछ मैंने जाना है उसे ही मैं शेयर करते जाऊंगा यहाँ पे। उसके अलावा मैं काफ़ी सारे बड़े आर्टिस्ट से बात करूँगा, डिस्कस करूँगा एंड उनकी भी जो ओपिनियंस है, उनकी भी जो एक सोच है उसे भी प्रस्तुत करने की कोशिश करता रहूँगा। सो आर्ट कक्षा में आपको काफ़ी सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे आने वाले दिनों में। सो शुरू करने के लिए मित्रों, हम सभी जानते हैं आर्ट के लिए मोटे मोटे तरीके से मैंने देखा है कि 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट, नॉलेज चाहिए, आपको उस सब्जेक्ट, उस विषय पर इंफॉर्मेशन चाहिए। दूसरी, क्रिएटिविटी होती है। तीसरी, प्रतिभा स्पर्श होती है एंड चौथी है गलतियाँ, क्या चीज़ हम ना करें। ये 4 चीज़ों की होती है। सब्जेक्ट नॉलेज, इंफॉर्मेशन, पहली बात ये हम कोई भी वर्कशॉप अटेंड करते हैं या क्लास लेते हैं, हम किसी टीचर के पास सीखते हैं, हमको मिल जाती है उसमें। तो कला की जो व्याकरण होती है, द ग्रामर ऑफ आर्ट क्या है, विजुअल लैंग्वेज क्या है, थोड़ी बहुत आर्ट हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, नॉलेज चाहिए रहता है, तो ये सब हमें वहाँ मिल जाता है। दूसरी बात, क्रिएटिविटी, ये कोई नहीं सिखा सकता है, ये अपनी अपनी चेतना की योग्यता है, अपनी अपनी सोच की कैपेसिटी है, इमेजिनेशन की कैपेसिटी होती है। तीसरी बात, प्रतिभा स्पर्श, ये भी कोई नहीं दे सकता है, कोई आर्ट कॉलेज, कोई टीचर कुछ नहीं दे सकता है, ये अपने अपने चेतना की योग्यता है, अपने अपने हाथ में है, वो अपने अपने हुनर है वो उसमें। सो ये 3 चीज़ों में से अगर हम देखें तो सिर्फ एक चीज़ हमें कोई कॉलेज, कोई शिक्षक, कोई गुरु या कोई वर्कशॉप हमें दे सकती है, लेकिन बाकी के 2 चीज़ें, क्रिएटिविटी एंड प्रतिभा स्पर्श, ये हमारे पास ही होती है, हमारी योग्यता है, वो कोई कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। नाउ चौथी एस्पेक्ट जो है कि गलतियां क्या करते हैं एंड क्या नहीं करना चाहिए। सो इस आर्ट कक्षा में मैं उस पर ज़्यादा फोकस करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मित्रों मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग, या इनफैक्ट सारे लोग इसमें बहुत मेहनत करते हैं, बहुत दिल से मेहनत करते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं देखता हूँ कि कभी कभी कुछ रिजल्ट्स नहीं आते हैं, हमें नहीं मिलते हैं। तो तब फोकस होता है कि हम क्या ना करें इसमें, राइट। सो ये आगे आने वाले दिनों में मैं इस पे ज़्यादा फोकस करूँगा कि ये कौन सी गलती है या गलतियाँ हैं जो हम रिपीट करते हैं या जाने अनजाने में करते हैं, उसके ऊपर हम हमारी विशेष ध्यान रहेगी उस पर। मित्रों, मेरे गुरुजी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी, बहुत पहले की बात है ये। मेरे आध्यात्मिक गुरुजी ने एक कहानी सुनाई थी जो मुझे आज भी बहुत रेलेवेंट लगता है एंड स्पेशली हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही रेलेवेंट लगता है। मित्रों, कहानी ऐसी है, हमारी पौराणिक कहानियाँ। एक बार माँ लक्ष्मी नारायण के पास जाती है एंड जाके पूछती है कि मुझे ऐसा कुछ वर चाहिए जो मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी दे सकूं। तो नारायण भगवान एक पल के लिए ऐसा सोच के बोलते, ठीक है,
मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने भक्तों के लिए जो चाहे दे सकते हो, लेकिन जो भी तुम दोगी उसे मैं कभी भी ले सकता हूँ, उसे मैं कभी भी छीन सकता हूँ। तो माता लक्ष्मी ने हाँ बोल के चले गए। फिर उन्होंने अपने जो भी भक्त हैं उनको सब धन दौलत ऐश्वर्य आरोग्य सब दिया। माँ सरस्वती को जब ये पता चलता है तो वो भी विष्णु के पास जाती है एंड बोलती है कि मैं भी अपने भक्तों को वरदान देना चाहती हूँ, तो ऐसा वरदान दीजिए जो मैं अपने भक्तों को उनकी भलाई के लिए मैं दिल खोल के दे दूँ। तो नारायण जी तभी कहते हैं कि हाँ सरस्वती, आप अपने भक्तों को जो चाहे और जितना चाहे, आपके पास जो ज्ञान है वो दे सकते हो, एंड आप जो भी दोगी अपने भक्तों के लिए मैं उसे कभी भी नहीं छीन सकता और ना ही छीनूंगा उसमें। तो तब से माता सरस्वती जो है वो अपने भक्तों पर, इस पूरे संसार पर अपनी विद्या का आशीर्वाद और अनुग्रह देती जाती है। सो मित्रों, ये कहानी मेरे गुरुजी ने इसलिए बताई थी कि उन्होंने कहा था कि ज्ञान जो है वो एक ऐसी चीज है जो एक बार प्राप्त होती है उसे हम बढ़ाते जा सकते हैं एंड उससे हमें कोई छीन नहीं सकता, उसे हमसे कोई नहीं ले सकता। उसमें हमारे पास पैसे धन दौलत हो सकता है कि कोई छीन जाए, कोई और लोग भी छीन जाए, या कोई चोर डाकू लुटेरे भी छीन जाए, या किस्मत भी छीन जाए, कुछ भी हो सकता है, बट लेकिन ज्ञान नहीं चुराया जा सकता। सो हम कलाकारों की जिंदगी में एक ज्ञान की आराधना बहुत ही अहम है एंड यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हमारी कला साधना जो है मित्रों, मैं हमेशा कहता हूँ कला जो ये जो हम कलाकार की ज़िंदगी है, कला एक वृत्ति नहीं है, वो एक काम नहीं है, वो एक तपस्या है, एक आराधना है। वो एक ऐसी चीज़ है जैसे हम परमात्मा से जैसे जुड़ जाते हैं या उसकी भक्ति में उसकी साधना करते जाते हैं, कला भी वैसा ही है। इसे एक साधना समझना है हमें एंड इसे एक वृत्ति नहीं समझना है, हम वहाँ गलती कर बैठते हैं। हमें कलाकृति इसलिए क्रिएट नहीं करना चाहिए कि ताकि वो सिर्फ सेल होते जाए, सिर्फ सेल या एक मॉनेटरी गेन्स के को मद्देनज़र रखते हुए उसे कला साधना नहीं होनी चाहिए। पैसा इंपॉर्टेंट है, मैं ना नहीं बोलता हूँ, क्योंकि हर चीज़ के लिए कि अगला कैनवास और अगला पेंट लाने के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सेल की दृष्टि से हम अपनी कलाकृति रचना शुरू अगर करते हैं तो मित्रों उसकी जो ज्ञान की जो एक अहमियत है या उसकी जो एक्सप्लोरेशन है वो रुक जाती है। तो हमें हमेशा ज्ञान, उसकी आराधना, सरस्वती की आराधना, शारदे की आराधना जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें कलाकृति की रचना होनी चाहिए। वो बाद में सेल हो या ना हो वो एक अलग बात है, अलग विषय है उसका। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग मित्रों, कि हम हमारी ज्ञान की वृद्धि करें। कला साधना में हम सिर्फ कलाकृति रचना नहीं होती है, लेकिन कलाकृति रचना के साथ साथ आत्म संशोधन भी होता है। हम अपने आप को जान लेते हैं, अपने एक अपनी जो खोज होती है, अपनी अंतरात्मा की जो खोज होती है, वो उसकी एक बहुत खूबसूरत मार्ग है कला। वो कोई भी कला हो, चाहे चित्रकार हो या संगीतकार हो, साहित्य हो, नाटक हो, नृत्य हो, कुछ भी हो, लेकिन कला एक ऐसी माध्यम है जहाँ पे हम आत्मा से परमात्मा तक जुड़ने की या उसे एक्सप्लोर करने की एक बहुत खूबसूरत मार्ग है उसमें। सो पहला चीज़ हम ये करें कि इसमें सरस्वती की
आराधना, मतलब ज्ञान की आराधना जो है उसे प्राथमिकता दे, ना कि पैसे की, ना कि सेल के बारे में। उसमें वो सेकेंडरी है, वो उसकी अहमियत, उसकी इम्पोर्टेंस है, जिसके मैं फिर कभी मैं उस वीडियो में डिस्कस करूँगा। लेकिन इस वीडियो में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें ज्ञान एक आत्म संशोधन की मार्ग या उसके हिसाब से उसके हिसाब से उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। हमें मुझे याद है जब मैं पद्मश्री शाम शर्मा जी से बात कर रहा था, तो वो एक बहुत खूबसूरत चीज़ उन्होंने कहा था कि हम कलाकार से एक कदम आगे बढ़ के कला साधक बनना चाहिए। एंड जब तक हम कला साधक नहीं बनते तब तक हमारी कलाकृति में वो पूर्ण रूप से उसकी जो एक परिपक्वता हो या उसकी एक पूर्ण रूप से उसकी वो कलाकृति नहीं बनती है फिर उसमें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जब मैं ज्ञान के बारे में बोलता हूँ तो ज्ञान मतलब सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। हम कोई वर्कशॉप, क्लास, कॉलेज में हम कला की व्याकरण को सीख सकते हैं, लेकिन सिर्फ व्याकरण से कविता नहीं बनती है। व्याकरण के साथ एक चिंतन, एक फिलॉसफी, एक सोच, जब ये दोनों की कॉम्बिनेशन होती है तब एक कलाकृति की रचना होती है। सो आप व्याकरण जरूर सीखें, लेकिन उसको कविता बनाने के लिए या उस आपकी कलाकृति एक कविता के रूप में बनने के लिए उसमें एक चिंतन होना बहुत जरूरी है। एंड ये चिंतन की ज्ञान जो है ये हमें पढ़ने से, रीडिंग से मिलती है, वाचन से मिलती है। हम दूसरों की बात सुने, आजकल तो YouTube चैनल में काफ़ी सारे विषयों पर जो बड़े बड़े महात्मा हैं या उस सब्जेक्ट पर जो प्रवीणता रखते हैं उनकी बात सुनने से हमें मिलती है। तीसरी बात, हम जो भी पढ़ते हैं या सुनते हैं उसे अनुभव करें, उसे फील करें, उसे एक्सपीरियंस करें, उसे प्रैक्टिस करें। ये तीनों चीज़ों की जब मिश्रण होती है ना, तब हमारी चिंतन बढ़ती है। हम सिर्फ देख के, सुन के दूसरों की इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली बोरो करें, बोरोड इंफॉर्मेशन के साथ चिंतन नहीं हो सकती है। वो छोटी मोटी चोरी हो सकती है आइडियाज़ की, लेकिन वो चिंतन नहीं हो सकती है, वो बनेगी नहीं, उसमें लॉन्ग रन में नहीं चल सकती है वो। अगर आप लॉन्ग रन में एक कलाकार, एक कला साधक बनना चाहते हैं तो इसी मार्ग से जाना पड़ेगा। तो पढ़िए, रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये दोनों के साथ साथ उसे महसूस करना, उसे अनुभव करना, उसे एक प्रस्थापित करना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड ये चिंतन, ये तीनों मिला के जो होती है वो एक चिंतन होती है, एक फिलॉसफी बनती है। एंड उसके साथ जब हमारी कला की व्याकरण जुड़ती है तब एक कलाकृति की रचना होती है। हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े दिग्गज हुए हैं वो इसी मार्ग से चले हुए हैं। जो इस मार्ग से नहीं चले हैं उसमें वो कभी वो एक बहुत कला साधक, एक बहुत खूबसूरत कलाकृति बनी ही नहीं है। वो इमेजेस बनी हैं लेकिन एक कलाकृति नहीं बनी है। तो मेरा ये निश्चित मानना है कि हमें अपने ज्ञान की साधना में, हमें अपने संशोधन की साधना में, एक चिंतन की साधना, ये तीनों चीज़ों को जब हम अपने व्याकरण से, हमारी बेसिक ग्रामर जो है आर्ट की, उसे जब मिलाते हैं तब एक बहुत खूबसूरत कलाकृति बनती है मित्रों। तो आज के इस कला कक्षा में यही बात है। उसमें फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में, एक और चीज़ को लेके मैं आऊँगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप पेंटिंग, एंड इस विषय पर आप भी सोचिए। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट चैनल VR आर्टिस्ट, सब्सक्राइब कीजिए एंड हमें प्रोत्साहित करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।